इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप अपना वीजा को ट्रांसफर करवा सकते हैं 18 वर्क वीजा के अंदर। अगर आपका 20 नंबर का वीजा है या फिर आपके पास विजिट वीजा है या फिर आपके पास एंट्री वीजा है या फिर आपके पास फैमिली वीजा है, इन सब टाइप के वीजा को आप कैसे ट्रांसफर करवा पाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और क्या क्या प्रोसेस होगा, ये सारा डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखें। और वीडियो के लास्ट में आपको एक अपना ओपिनियन बताऊंगा कि आपको वीजा ट्रांसफर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखें। सबसे पहले बात करेंगे कि कौन कौन सा वीजा ट्रांसफर हो सकता है 18 नंबर वर्क वीजा के अंदर। तो सबसे पहला है 20 नंबर का वीजा, जिनके पास है, जो कुवैती घर के अंदर काम करते हैं, उनका वर्क वीजा 18 में ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा है कॉमर्शियल विजिट वीजा, उसका भी ट्रांसफर हो जाएगा। तीसरा है आपको एंट्री वीजा, उसका भी ट्रांसफर हो जाएगा। और चौथा है फैमिली वीजा, इसका भी वर्क वीजा के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये टोटल 4 टाइप का ऐसा वीजा है जो आपको 18 वर्क वीजा के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा किसी भी कंपनी के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। ओके, चलिए बात करते हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में क्या लगेगा। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप जहां अभी काम कर रहे हैं उस कुवैती का ओरिजिनल सिविल आईडी और साथ ही साथ में सिविल आईडी का एक फोटोकॉपी, या फिर अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और चेंज करना चाहते हैं वर्क वीजा के अंदर, तो आपको उस कंपनी का ओरिजिनल सिविल आईडी और साथ ही साथ में सिविल आईडी का एक फोटोकॉपी। बात करें दूसरे नंबर पे क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो मैं आपको बता दूं, जिस भी कंपनी में आप ट्रांसफर करवाना चाहते हैं या किसी कुवैती घर में आप ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, तो उस कुवैती का ओरिजिनल सिविल आईडी और साथ ही साथ एक फोटोकॉपी सिविल आईडी का। मतलब ये है कि जिस कंपनी में आप अभी हो और जिस कंपनी में आप जाने वाले हो, दोनों का ओरिजिनल सिविल आईडी होना चाहिए और साथ ही साथ दोनों कंपनी या दोनों कुवैती का आपको फोटोकॉपी भी सिविल आईडी का देना पड़ेगा। बात करते हैं तीसरे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो तीसरा डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो आपका सिविल आईडी होगा वो ओरिजिनल सिविल आईडी और साथ ही साथ आपके एक सिविल आईडी का फोटोकॉपी। और बात करें अगर चौथे डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो चौथे डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए। पांचवें डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके पास 2 फोटो होना चाहिए, जो पासपोर्ट साइज का फोटो होता है वो होना चाहिए। 6 नंबर पे जो डॉक्यूमेंट्स आता है वो ये है कि जिस भी कंपनी में अभी आप काम कर रहे हो उस कंपनी से आपको एक लेटर लिखवाना पड़ेगा, जिस लेटर के अंदर आपके ट्रांसफर के बारे में पूरा डिटेल में अच्छे से लिखा होगा और उस पे आपके कुवैती का साइन होना चाहिए। इस लेटर पैड को बोलेंगे सिग्नेचर ऑफ ऑथराइजेशन। आपको इसका फोटोकॉपी अपने पास रखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स के अंदर। बात करें 7वें डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या लगेगा, तो 7वें डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो आपका मेडिकल का जो कार्ड होता है जो कुवैत के अंदर आपको मिलता है, उस कार्ड का भी आपको फोटोकॉपी देना पड़ेगा आपको ट्रांसफर करवाने के लिए। तो जो मैंने आपको टोटल 7 डॉक्यूमेंट्स बताया है ये तो लगेगा ही, लेकिन इसके अंदर एक थोड़ा सा और चेंज आया है। वो ये है कि आपके और जो आपकी कंपनी जो होने वाली है जहाँ पे आप ट्रांसफर करने वाले हो उसके बीच में जो एग्रीमेंट है आपका, वो भी एग्रीमेंट पेपर आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो टोटल ये आपके पास 8 डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जब भी आपको ट्रांसफर करवाना है कुवैत में कहीं भी किसी भी कंपनी के अंदर या किसी भी कुवैती से दूसरे कुवैती के घर के अंदर। या फिर 20 नंबर का आपका वीजा है उसको 18 वीजा के अंदर कन्वर्ट करवाने के लिए, या फिर आपके पास विजिट वीजा है या एंट्री वीजा है उसको कन्वर्ट करवाने के लिए वर्क वीजा के अंदर आपके पास ये 8 डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तभी जाके पॉसिबल होगा कि आप अपने वीजा को 18 नंबर वीजा के अंदर कन्वर्ट करवा पाए। ओके, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इतना तो कोई भी कुवैती नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आपका कुवैती थोड़ा भी अच्छा होगा तो जरूर आपके लिए करेगा, और अगर नहीं करता है तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है और मेरा क्या ओपिनियन है वो भी आप अच्छे से समझ ले। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप किसी एजेंट से मिले जो भी वीजा का काम करवाते हैं कुवैत के अंदर। बहुत सारी एजेंसी भी है कुवैत के अंदर जो वीजा का काम करवाती है, जो एजेंसी वीजा भी प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ वीजा को ट्रांसफर करवाने का भी सारा काम करती है। अब आपके पास लास्ट ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन ये है, अगर आप किसी कुवैती घर के अंदर काम कर रहे हैं तो जस्ट आप अपने वीजा को कैंसिल करें और अपने देश जाएं और वहां से आप 18 वीजा के लिए ट्राई करें, फिर 18 वीजा लेके कुवैत के अंदर आए। क्योंकि पहले ये था कि 2 साल तक कुवैत के अंदर आप वापस नहीं आ सकते थे जब भी आपका वीजा कैंसिल होता था, लेकिन अब इस चीज को पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मैन पावर की तरफ से हटा दिया गया है। अगर आप अभी जाते हैं कुवैत से अपने देश और वहाँ पे 1 महीने के बाद भी अगर आपका वीजा आता है आपके पास, तो भी आप कुवैत के अंदर आ सकते हैं, आपको किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। पहले ये प्रॉब्लम होता था कि 2 साल तक वापस नहीं आ सकते थे कुवैत के अंदर, लेकिन अब वो चीज हटा दिया गया है बिल्कुल भी। तो मेरा भी ओपिनियन यही है कि जस्ट आप वीजा कैंसिल करें, क्योंकि आप एजेंट के पीछे भी भागोगे तो वो आपसे पैसा बहुत ज्यादा चार्ज करेगा। बाकी मैंने आपको 3 ऑप्शन बता दिया है, 3 ऑप्शन में आपको जो भी सुटेबल लगे आप वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं और फिर अपने वीजा को 18 वीजा वर्क वीजा के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बार रिकमेंड करूंगा कि जो भी कुवैत के अंदर एजेंसी है जो वीजा को ट्रांसफर करवाती है या फिर कुवैत का नया वीजा देती है, आप उससे एक बार जरूर मिले। उसके बाद आप सोच समझ के फैसला ले कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन अपनाना चाहिए आपको वीजा ट्रांसफर करवाने के लिए। ओके, तो टोटल ये आपको प्रोसेस लगेगा किसी भी वीजा को 18 आर्टिकल के अंदर 18 वर्क वीजा के अंदर कन्वर्ट करवाने के लिए, मतलब ट्रांसफर करवाने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा और आपके लाइफ में वैल्यू ऐड किया होगा। अगर किया है तो इस वीडियो को